हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा आपको मालूम है कि हम लोग जो वर्बल टू नॉन वर्बल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है टेबल कैसे बनाना है, और एक और वीडियो बनाया है जिसके ऊपर ये बताया गया है मैंने कि पाई डायग्राम कैसे बनाना है। तो दोनों वीडियो आप देख लो। आप चाहे सेमी इंग्लिश वाले हो, मराठी मीडियम वाले हो, उर्दू मीडियम के हो या फिर हिंदी मीडियम के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्बल टू नॉन वर्बल सबके लिए सेम क्वेश्चन पूछता है, तो सभी के लिए 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी को ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। तो आज एक और टाइप है इसी के अंदर वर्बल टू नॉन वर्बल वाला, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो बच्चों आपको फ्लो चार्ट जो होता है, फ्लो चार्ट कैसे बनाना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन रहता है इसके अंदर आपको टाइम देखना रहता है, सबसे ज़्यादा टाइम। तो सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, है ना। जो सबसे पहले रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, उसके बाद जो उसके बाद हुआ प्रोसेस उसको उसके नीचे लिखेंगे, और सबसे नीचे वाला लास्ट में लिखेंगे। ये भी एक तरह से मैं बोलूँ तो ट्री डायग्राम ही की तरह है। ट्री डायग्राम में क्या रहता है, मेन ब्रांच होता है, उसके बाद एक एक ब्रांच ओपन होते चले जाता है। और इसी तरह अगर मैं वेब डायग्राम की बात करूँ तो वेब डायग्राम में क्या होता है, मेन पार्ट जो होता है उसको बीच में लिखते हैं, और उसके बाद इस तरह से बाकी पार्ट उसके इस तरह लिखा जाता है, तो वो बनता है अपना वेब डायग्राम। ठीक है, ये आपका वेब डायग्राम बनता है। तो सबसे आसान जो रहता है वेब डायग्राम रहता है। वेब डायग्राम क्या रहता है, मेन पॉइंट यहाँ लिखो, बाकी जो भी पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं उससे रिलेटेड है उसको साइड साइड में लिखते चले जाओ। ठीक है, तो ये भी मैं बताने वाला एक वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लो चार्ट के बारे में। तो जैसे ये हेडिंग है आपका फ्लो चार्ट का, ये आप देख चुके है ना। तो आज इसके बारे में हम लोग देखते हैं कैसे करना आपको। गार्बेज डिस्पोजल हैज बिकम अ ग्रेट प्रॉब्लम इन अर्बन एरियाज। क्या दिया है, जो गार्बेज डिस्पोजल है, जो गार्बेज का मसला है वो क्या है, उसको डिस्पोज करने का जो मसला है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है अर्बन एरिया, सिटी वाले एरियाज के अंदर। ठीक है, लॉट्स ऑफ गार्बेज इज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड। बहुत ज़्यादा जो कचरे है ना हर घर से कलेक्ट किया जाता है। फिर आगे बोल रहा है कि सम सिटीज हैव कम अप विथ इनोवेटिव आइडियाज। और कुछ शहर जो है नए आइडियाज के साथ आए। क्या नया आइडिया है, टैकल दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए नए आइडिया के साथ आए, इनोवेटिव आइडियाज के साथ आए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द गार्बेज इन ट्रक्स इज सेग्रीगेट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रॉम रिसाइकेबल वेस्ट। क्या दिया है, सबसे पहले ट्रक के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, जो रिसाइकलेबल वेस्ट है उसको अलग कर दिया जाता है, उसको सेग्रीगेट किया जाता है, उससे सेपरेट किया जाता है। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक वेस्ट जिससे बनाया जा सकता है उससे अलग किया जाता है, यानी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। फिर आगे बात करते हैं हम लोग, earthworm culture is added to this organic waste after a few weeks the conversion process is completed। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, अर्थवर्म कल्चर को क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं, और कुछ महीने की प्रोसेस है ना, क्या दिया वीक्स, मैं महीना बोल दिया, कुछ हफ्ते की प्रोसेस के बाद क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्जन होता है और कंप्लीट हो जाता है किसमें, और हम लोग क्या हासिल करते हैं, वर्मी कंपोस्ट हमको मिलता है। ठीक है, जो हमें खाद है, खाद बन के तैयार हो जाता है। तो क्या होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, उसके अंदर मिला देते हैं, अर्थवर्म कल्चर को मिलाते हैं, और कुछ हफ्ते के प्रोसेस के बाद वो क्या चेंज हो जाता है, वो खाद में चेंज हो जाता है, वो वर्मी कंपोस्ट में चेंज हो जाता है, विच इज वेरी गुड क्वालिटी कंपोस्ट दैट कैन बी मिक्स विद सॉइल एंड यूज फॉर बेटर एल्ड्स। तो उसको वो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत अच्छा क्वालिटी का क्या है ना, बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है, जिसको मिलाने से क्या होता है, सॉइल के अंदर मिलाने से जो हमारा जो फसल है ना, फसलें जो बहुत अच्छा बेहतरीन होता है, जो हमारा एल्ड्स है बहुत बेहतरीन होता है। ठीक है, ये बात इंफॉर्मेशन दिया है ना। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि उसको कैसे लिखना है। ये बेसिक बात है जो मैंने आपको समझा दिया है ना। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है, तो सबसे मेन पॉइंट इसका जो हेडिंग रहेगा आपका, गार्बेज डिस्पोजल जो रहेगा इसका मेन हेडिंग रहेगा। तो इस तरह से आपको ये हेडिंग डालना है, यहाँ से स्टार्ट करना, ये मेन हेडिंग हो गया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, इसको क्या करना, रिसाइकेबल वेस्ट की बात किया था। कहाँ किया था रिसाइकेबल वेस्ट, तो ऑर्गेनिक वेस्ट से रिसाइकेबल वेस्ट को अलग करते हैं। तो ऑर्गेनिक वेस्ट से रिसाइकेबल वेस्ट को अलग करते हैं, फिर हम लोग रिसाइकेबल वेस्ट लिखेंगे सेकेंड टाइम। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेग्रीगेट कहाँ किया जाता है, ट्रक में किया जाता है। रिसाइकेबल वेस्ट को अलग किया जाता है, और हाउस होल्ड गार्बेज से कहाँ से किया जाता है, हाउस होल्ड गार्बेज से। तो हाउस होल्ड गार्बेज कहाँ जमा किया जाता है, ट्रक के अंदर है ना, सेग्रीगेटेड ट्रक्स होते हैं उसमें। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक वेस्ट अलग हो गया, फिर ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या ऐड किया जाता है, अर्थवर्म ऐड किया जाता है ना। उसके बाद हमने देखा कि उसमें क्या ऐड किया था, अर्थवर्म कल्चर ऐड किया जाता है, तो वो लिख दिए। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या हुआ, उसके अगला प्रोसेस क्या हुआ, आफ्टर फ्यू वीक्स कन्वर्जन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है ना। तो कन्वर्जन प्रोसेस कंप्लीटेड आफ्टर फ्यू वीक्स, ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, तो अगला प्रोसेस हमने देखा, गुड क्वालिटी जो वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो ऑर्गेन होता है अपने को, वो ऑब्टेन होता है। क्या होता है, गुड क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट ऑब्टेन होता है कुछ हफ्ते के बाद।
फिर आगे देखते हैं हम लोग वर्मी कंपोस्ट जो मिक्स किया जाता है सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ मिलाया जाता है, तो क्या होता है, बेटर इल्ड्स, है ना, बेहतर फसल जो तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से आपको लिखना था कि पहले प्रोसेस क्या हुआ, उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या हुआ, एक के बाद होने वाला जो वर्क है उसको अपने को क्या रखना था, फ्लो में रखना था। ठीक है, तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि सबसे पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट आप बना सकते हो। ठीक।